हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज यू ऑल नाउ कि कल यहाँ पे जेकेपीएससी ने अराउंड 29 सब्जेक्ट्स में 205 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट्स आउट की। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा एंड साथ साथ सिलेबस एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो आप में से कल जब ये नोटिफिकेशन आई तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हुए। उनका सिंपली ये कहना था कि उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कोई भी वैकेंसी नहीं है। नाउ अब आप सिंपली कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट का नाम मेंशन कीजिए जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज नहीं आई हैं। देन हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम ये डिमांड रेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे नो डाउट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे साथ साथ जिस तरह से आपने देखा कि +2 लेक्चरार की अगर हम बात करें, जेकेपीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाली वहाँ पे हिंदी, संस्कृत एंड म्यूजिक में कोई भी पोस्ट्स वहाँ पे नहीं थी। एंड उसके बाद देन जब वॉइस रेज की गई तो यहाँ पे देन एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाली गई जहाँ पे हिंदी, संस्कृत एंड म्यूजिक में अराउंड 19 पोस्ट्स आउट की गई थी। सेम इसी तरह से 2023 में हुआ था जब वहाँ पे अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आई, वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में पोस्ट्स आउट नहीं की गई थी। उसके बाद देन विद इन 2 मंथ्स में जो अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे उनमें भी पोस्ट्स आउट की गई थी, एक और सेपरेट नोटिफिकेशन निकाली गई थी। तो अब फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट्स है, अब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। आप सब जानते हैं कि जेकेपीएससी यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड होता है। अब यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट किया गया था 30 दिसंबर 2025 को एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस की गई थी। अब इस बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स में जो रूल 45 होता है वो यहाँ पे जेकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स के लिए रूल 45 यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो यहाँ पे टोटल 100 पॉइंट्स रहता है। अब इन 100 पॉइंट्स में आप कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की जो वेटेज रहती है वो 70 पॉइंट्स की वेटेज रिटन एग्ज़ाम की रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके एकेडमिक डिग्रीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सेट, अगर किसी कैंडिडेट ने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, सेट की सर्टिफिकेट उसके पास है, उसको यहाँ पे 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट के पास जेआरएफ की सर्टिफिकेट हो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी ने जेआरएफ भी किया है, नेट भी किया है तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ही दिए जाएंगे। इस तरह से अगर किसी कैंडिडेट ने एमफिल किया तो 2 पॉइंट्स इसके, अगर किसी ने पीएचडी किया है तो 5 पॉइंट्स उसके, अगर पीडी मिनिमम 1 ईयर का तो यहाँ पे 1 पॉइंट उसका दिया जाएगा। टोटल यहाँ पे अगर किसी ने एमफिल भी किया है, पीएचडी भी किया है, पीडी भी, तो टोटल मैक्सिमम यहाँ पे 6 पॉइंट्स ही दिए जाएंगे। नाउ इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल एट्रीब्यूट्स की। यहाँ पे रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के पॉइंट्स मिलते हैं। रिसर्च पेपर्स के मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने कोई बुक पब्लिश की है तो यहाँ पे 0.50 पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ही मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो अगर नेशनल लेवल का कोई अवार्ड मिला है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। गोल्ड मेडल अगर आपने रिसीव किया है तो यहाँ पे 1 पॉइंट आपको दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिलते हैं, बट फॉर 2 कंप्लीट ईयर्स मैक्सिमम। एंड एक्सपीरियंस अब किस लेवल की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। इट मीन्स कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट हैं, तो अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कंसिडर की जाएगी। इसी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू के आपके यहाँ पे 14 पॉइंट्स है, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन के 5 पॉइंट्स एंड इंटरव्यू और वॉइस के यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आपके 70 पॉइंट से आपके रिटन एग्जाम के, 14 पॉइंट से आपके इंटरव्यू के, एंड ये हो गए आपके
84। सो यहाँ पे 16 पॉइंट्स आपके एकेडमिक डिग्रीज़ के हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हैं। सो अब टोटल यहाँ पे 100 पॉइंट्स एंड लास्ट में जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इंटरव्यू के बाद वो 100 पॉइंट्स में बनेगा। सो अब ये था ऑल अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। तो सिलेबस भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे विद इन ए मंथ में रिलीज़ किया जाएगा। बट फिलहाल अभी अगर आपने +2 लेक्चरर JKPSC 10+2 लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था एंड वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन कुछ पॉइंट से रही है तो वो जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिलेबस था तब फिलहाल आप उसी को प्रिपेयर कीजिए एंड देन यहाँ पे न्यू सिलेबस भी विद इन मंथ, विद इन 1 और 2 मंथ में यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड है कि 2027 में ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल ये थी अपडेट एंड विद दिस हम सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पैरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।